हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। और आज हम ड्राफ्टिंग की सेकंड क्लास करने वाले हैं। ठीक है। तो आप दो तरीका है आप ड्राफ्टिंग लेने का। पहले मैंने क्या बताया था, मॉडल में जाके भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करोगे तो आप ड्राफ्टिंग में स्विच हो जाओगे। या फिर आप यहाँ से ड्राइंग पे क्लिक करके यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लेना चाहते हो, किधर से जाना चाहते हो। जैसे मैंने मॉडल पे ही सिलेक्ट करके या फिर ड्राफ्टिंग ही ले लेता हूँ, ड्राइंग ले लिया और यहाँ से A3 साइज। ओके। अब ये बाय डिफॉल्ट आपका आता है, ये दिख रहा है ना, पॉपुलेट टाइटल बॉक्स। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अगर आपको ये सीट नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप न्यू सीट लो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, न्यू सीट। न्यू सीट लिया। ठीक है। कौन सा सीट लेना चाहता है, स्टैंडर्ड सीट या फिर कस्टमाइज सीट। तो यूज टेम्पलेट का तो हमने देख लिया था, बाय डिफॉल्ट ये सीमेंस का है, एनएक्स गाइड का है। अभी चलते हैं स्टैंडर्ड सीट। और यहाँ से आप स्केलिंग वगैरह जो भी रखना है रख लो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ मेथड, फर्स्ट एंगल पे काम करना है या फिर थर्ड एंगल पे काम करना है। तो इस बार मैंने फर्स्ट एंगल ले लिया और ओके कर देते हैं। अब एक आपका ब्लैंक पेज आ गया, इसके पास ना तो बॉर्डर है ना कुछ भी नहीं है। तो ये सब कैसे क्रिएट करेंगे। ड्राफ्टिंग टूल में चले जाओ। यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉर्डर्स एंड जोन्स। बॉर्डर्स एंड जोन्स पे जाएंगे। आपको इसमें भी ऑप्शंस है, स्टैंडर्ड चाहिए या फिर कस्टम चाहिए। पहले हम स्टैंडर्ड देखेंगे। ओके। और यहाँ पे देखो, क्रिएट बॉर्डर, विड्थ जो इसकी है 5 mm की है। ये सारी चीजें दे रखी है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल बॉटम रो, ये सब दो को साइड में दिखा रहे हैं। ठीक है ना। ट्रिमिंग वहाँ क्या होता है, ये देखो। ओके। तो जस्ट मैंने क्या किया, अप्लाई किया। ये देखो ऑटोमेटिक ये आपका बॉर्डर्स आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। इसको ट्रिमिंग एरिया बोलते हैं, जो तो पंचिंग वगैरह के लिए काम आता है। सीट को आपको फाइल में डालने के लिए पंच करते हैं ना हम, तो वो एरिया ये है, इसी को बोलते हैं ट्रिमिंग मार्क्स। ये ओके। ये आपका था स्टैंडर्ड। अगर आप इसमें कुछ अपना डालना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, जैसे मैंने ये कस्टम पे लिया, क्रिएट बॉर्डर को यहाँ पे 5 है तो इसको 10 कर लेता हूँ। लेफ्ट एरो आपको किधर चाहिए, राइट एरो में रखना है तो रख लो, बॉटम एरो, टॉप एरो, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। ये 50 का है, इसको मैंने 60 का कर दिया। वर्टिकल साइज, इसको मैंने, इसको 50 का ही रख लेते हैं। टॉप से आपको कितना चाहिए, 10। बॉटम से 10। लेफ्ट से 25। राइट से 10। और इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखो, तो इस टाइप से हमने अपना कस्टम क्रिएट कर दिया बॉर्डर। ठीक है। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसमें मॉडल्स पे जाते हैं, होम पे। बेस व्यू क्या होता है, पहले हम देखा था व्यू क्रिएशन विजार्ड। बेस व्यू क्या होता है देखो। अब आपसे एक पार्ट पूछेगा, सेलेक्ट पार्ट। मैंने यहाँ से एक पार्ट को ओपन कर लिया। ये कौन सा मॉडल है। चलिए इस बार इसको लेते हैं।
ये मैंने एक बना रखा है एप्पल का लोगो, इसको मैंने ले लिया। अभी देखो यहाँ पे ये पूरी शीट को कवर कर रहा है, ठीक है। तो क्या करें फिर, इसका स्केलिंग कम करेंगे यहाँ से 1:5, ठीक है। ये इससे भी कम करना चाहो तो 1:10 कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद ये इसका साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू, और ये आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, यहाँ से क्लोज। ये देखो, अब बात आती है डिटेल व्यू की। यहाँ से डिटेल व्यू मैंने लिया, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सर्कुलर। किस पॉइंट से आपको चाहिए, सपोज मैंने इस पॉइंट को अपना बना लिया सर्कल, और इस एरिया को मैंने कवर कर लिया। अब इस एरिया को वो काट के निकाल लेगा, और यहाँ पे इसका डिटेल व्यू दे देगा। इसको क्या बोलते हैं, डिटेल व्यू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वी दिखा रहा है, और यहाँ पे डिटेल भी स्केल 1:5, और इसका ये डिटेलिंग है। ओके, रैपिड डायमेंशन से अगर इसका डायमेंशनिंग आप करना चाहो तो इस पॉइंट से मैंने, एक सेकेंड, रैपिड डायमेंशन लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ ये इतना हो गया। आर्क वगैरह की लेंथ डालना है तो आप वो डाल सकते हो, बिल्कुल। ओके, इस आर्क की कितनी लेंथ है, ये हो गया। फिर सेंटर को लिया, इसका डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से, और ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट, इसका डिस्टेंस मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इधर। ओके, इसका रेडियस भी डाल दिया, इसका डिस्टेंस यहाँ से, ये ये आर्क का डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक एक डायमेंशन डाल सकते हो। यहाँ से मैं ई पॉइंट से लेके वर्टिकल में डाल देता हूँ, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की लेंथ, ये हो गई, ठीक है ना, ऐसे। अब ब्रेक व्यू क्या होता है उसको भी बताते हैं। ये डायमेंशन आपको डालना पड़ेगा ऐसे। फिर से डायमेंशन लिया, आपको क्या क्या छूट रहा है, ये आर्क छूट रहा है अभी। यहाँ से मैं इंफॉर्म ले लेता हूँ, एक सेकेंड। रैपिड डायमेंशन, ये आर्क का जो लेंथ है वो इतना होगा। यहाँ से रेडियल लिया, और इसका मैंने रेडियस डाल दिया यहाँ से, ऐसे। फिर से ये रेडियस होगा, और क्या बच रहा है, ये भी बच रहा है अभी। आप इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। इसका रेडियस, फिर ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप से देखो हमने क्या किया, इसकी डायमेंशनिंग की है।
ओके। अभी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो क्लोज करते हैं। ठीक है ना। अब ब्रेक व्यू क्या होता है, इसके लिए हमको एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। लाइक मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल+M प्रेस करूंगा तो ये मॉडल पे स्विच हो जाएगा। मैं यहाँ से एक मॉडल बना लेता हूँ, सिंपल सा। यहाँ से सर्कल लिया। ओके। इसका डायमेंशन अगर डालना है तो आप डाल सकते हो। 40 डायमीटर मैंने ले लिया। क्लोज। फिनिश। एक्सट्रूड। और इसका जो लेंथ है थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं ज्यादा, कुछ इतना। ठीक है। और अप्लाई कर दिया। इसको सेव कर देता हूँ। कंट्रोल+S। और लोकेशन आपका ओके। यस। अब चलते हैं ड्राफ्टिंग। कंट्रोल+Shift+D। और यहाँ से एक न्यू शीट लेता हूँ मैं। ओके। ये मेरा एक न्यू शीट हो गया। अब यहाँ से मैं जाता हूँ बेस व्यू में। और एक फाइल को ओपन करते हैं। ये जो हमने सेट कहाँ गया ये ड्राइंग। और ओके। कौन सा व्यू चाहिए आपको, यहाँ पे व्यू ओरिएंटेशन में आके आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये टॉप है। आप यहाँ से फ्रंट ले लो। ये ले लेते हैं। ठीक है। तो ये देखो अभी आपका सीट से ये बाहर जा रहा है। ठीक है। ये जो ड्राइंग है आपका सीट से बाहर जा रहा है। मैं इसको इतना, अब इसको सीट में एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, ब्रेक व्यू का यूज करेंगे। अब जैसे अगर मैं इसकी डायमेंशनिंग डालना चाहूँ, पॉइंट तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। ओके। इंफर्ट रखा मैंने। और इसका लेंथ मैं डाल देता हूँ। ये देखो 1020 का था और ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए ही इसका यूज करते हैं ब्रेक व्यू का। ब्रेक व्यू लिया, रेगुलर। और मैंने सेक्शन व्यू में इसको सेलेक्ट किया। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लिया, अप्लाई करके। अभी भी ज्यादा कुछ कम नहीं हुआ है। मैं फिर से भी लगाता हूँ। एक समय में फिर से करता हूँ। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दी, अप्लाई। तो ये थोड़ा काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया है। या फिर इसको एक तरीका और है कि इसका जो स्केल है ना वो कम करते हैं। ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सही से। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। इसको भी डिलीट करता हूँ, ब्रेक व्यू को डिलीट। ठीक है।
अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा लाइन है, अब इसका डायमेंशन बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रहा है। ब्रेक व्यू का अगर मैं यूज करूंगा तो कैसे दिखाएगा। और मैंने यहाँ से इनका पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया और अप्लाई किया। देखो ये क्या करेगा, बॉडी को छोटा भी कर देगा और ये इसकी डायमेंशन वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का सिंबल दिखेगा। ये इस टाइप की जब भी डायमेंशन आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, ब्रेक व्यू है। और यहाँ पे ये दिखेगा ब्रेक व्यू इस टाइप से। और भी इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा ब्रेक व्यू क्या होता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। बाय बाय। थैंक यू।